नमस्कार, मैं हूँ केएस मिश्रा और आप देखें धारदार न्यूज़। कहते हैं कि बुरा काम का बुरा नतीजा, क्या भाई चाचा तो क्या भतीजा। दरअसल चार्जशीट दाखिल होने के करीब 15 दिन बाद ब्रजभूषण सिंह मीडिया के सामने आए और उनके ऊपर सवालों के दनादन बौछार कर दिए गए। लेकिन संयोग देखिए कि ब्रजभूषण सिंह का मुंह ऐसे सिला हुआ है कि उनकी बोलती बंद है। ब्रजभूषण सिंह ने 2 ही लाइनें बोली हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। ब्रजभूषण सिंह ने कहा है कि वो पहलवानों के आंदोलन पर अभी कुछ नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि मामला कोर्ट में है। चार्जशीट मामले में 1 जुलाई को और 4 जुलाई को सुनवाई होनी है, इसलिए ब्रजभूषण सिंह के वोट खुल नहीं रहे हैं। दरअसल उनके ऊपर केंद्र सरकार का, या यूँ कहें कि बीजेपी का बहुत बड़ा दबाव है। उनसे साफ शब्दों में कहा गया है कि आप जिस तरह से स्टेज पर खड़ा होकर के पूछते हैं और बोलते हैं कि कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, तो आप इस तरह की घिनौनी हरकत छोड़ दीजिए। यही वजह है कि डांट के बाद ब्रजभूषण सिंह की औकात सामने आ गई है और अब वो मीडिया के सामने बोलने से बच रहे हैं। एक न्यूज़ एजेंसी ANI ने उनसे कई सवाल किए हैं, जिस पर ब्रजभूषण सिंह ने बोलने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मामला कोर्ट में है, जो होगा देखा जाएगा, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। जो सच होगा वो सामने आएगा, अगर गलत हैं तो वो पकड़े जाएंगे और गलत नहीं हैं तो वो छोड़ दिए जाएंगे। हालांकि एक मामले में उन्हें बड़ी राहत मिली है। नाबालिग ने अपना केस वापस ले लिया है, उसमें अब उनको शायद राहत मिल जाए और वो इस केस से बरी हो जाएं। लेकिन दूसरे मामले में जो 6 पहलवानों ने आरोप लगाए हैं, उस मामले में 1 जुलाई को सुनवाई है। देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। लेकिन जिस तरह से 6 बार के सांसद रहे ब्रजभूषण शरण सिंह गोंडा से, जिस तरह से उनकी दबंगई थी, जिस तरह से वो स्वच्छंद बोलते थे, जिस तरह से स्वच्छंद रहते थे, अब उनके ऊपर एक प्रतिबंध लग गया है। बीजेपी ने उनके ऊपर उनका कान ऐंठ दिया है और बता दिया है कि आपको क्या बोलना है, नहीं बोलना है, कितना बोलना है, सब कुछ तय हो गया है। यही वजह है कि आज ब्रजभूषण सिंह बीजेपी के शिकंजे में हैं और वो मनमानी कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। पहलवानों की इस आंदोलन का भविष्य की राजनीति पर बहुत बड़ा असर होने वाला है। इससे बहुत सारी सीख मिलती है सरकार को भी और पहलवानों को भी और आंदोलन जीवियों को भी। देखा होगा कि जिस तरह से 26 जनवरी के दिन किसानों ने उत्पाद किया था लाल किले पर, वहाँ केंद्र सरकार चूक गई। सारे किसान भग गए थे, लेकिन वो राकेश डकैत जो है वो रोने लगा था और उसके आंसू पर आकर के बीजेपी और केंद्र सरकार रहम खा गई और उसका नतीजा आपके सामने है कि कैसे उसने तीनों कृषि कानून वापस करवा लिए थे। अगर बीजेपी चूक नहीं करती, सारे किसान भाग चुके थे, तो इस राकेश डकैत को भी भगा दिया गया होता। लेकिन बीजेपी ने चूक की और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। शाहीन बाग को देखा आपने, कैसे ये चुपचाप बैठे रहे और उसका आंदोलन चलता रहा, महीनों चला। लेकिन पहलवानों के मामले में केंद्र सरकार ने उसी पुरानी गलती से सीख ली है और उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ से हटा दिया गया। आंदोलन इस समय निचले स्तर पे है और अभी हाल ही में बयान आया था पहलवानों का कि अब वो आंदोलन की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, बल्कि कोर्ट के जरिए लड़ाई लड़ेंगे। यानी पहलवान बैक फुट पर हैं। बावजूद इसके केंद्र सरकार ने ब्रजभूषण सिंह पर लगाम लगा रखी है और वो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। तो 2 चीज़ें सामने आई हैं। एक तो ये कहते हैं एक तीर से 2 निशाना, या यूँ कहें कि एक दवा से 2 रोगों का मर जाना होता है। इसी कड़ी में जिस तरह से पहलवानों ने आंदोलन किया, उन्हें असफलता मिली, तो इससे साफ है कि अब आंदोलन जीवी हर मामले में फूंक के कदम रखेंगे। जैसे ही उनको केंद्र के खिलाफ कोई मुद्दा मिलता है, वो आसमान में गिद्धों की तरह से मंडराने लगते हैं और सारे आंदोलन जीवी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, आप हो, ममता की पार्टी हो, TMC हो, जितने सब दल हैं, वो एक तरह से जहाँ घटना होती है उसी के ऊपर आसमान में मंडराने लगते हैं और अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने लगते हैं। लेकिन इस बार उन्हें मुँह की खानी पड़ी है। चारों खाने चित हो गए हैं। जिस तरह से पहलवान बैकफुट पर हैं, आंदोलन उन्हें वापस ले लिया है
और कोर्ट की जरिए लड़ाई लड़ने की बात कही है, ठीक उसी तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह पर भी रोक लगी है, उनकी ज़ुबान पर रोक लगे हैं, उनके वोट सिल गए हैं, उनके ऊपर बीजेपी का दबाव है। जिस तरह से वो 6 बार के सांसद रहे और जैसे वो बोल रहे थे स्वच्छंद होकर के, अब वो नहीं बोल पाएंगे। इस तरह से साफ है कि केंद्र सरकार एक बार फिर से आंदोलनजीवियों पर और स्वच्छंद लोगों पर लगाम लगाने में कामयाब रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आप और किसी मुद्दे पर आपसे बात होगी। तब तक इस मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।